बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम जो रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करनी है। ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की जो दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ़्तारी है उस पर समाअत की है जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। ये 2 घंटे पर मुहित समाअत थी। 9:53 पर समाअत शुरू हुई, 11:53 पर समाअत ख़त्म हुई। आज मुल्ज़मान के वकील जो है ख्वाजा हारिस, उन्होंने दोबारा 7-8 बड़े अहम पॉइंट्स जो है वो उठाए हैं। अब ये प्रोसिक्यूशन पर बर्डन आ रहा है कि उसने तमाम सवालात के जवाब देने हैं और प्रोसिक्यूशन के ज़राए हमें बताते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए और इसको काउंटर करने के लिए। अब देखेंगे कि वो क्या होगा। 21 सितंबर की तारीख पड़ी है, उस दिन शाह खावर मुद्दई के वकील जो है वो दलाइल देंगे। आज कमरा अदालत में तकरीबन 9:45 बजे जो शौकत मुकद्दम है वो भी कमरा अदालत में पहुंच गए। जो उनके वकील हैं शाह खावर, वो उनके जो 7 वकील होते हैं वो तो पूरी प्रोसीडिंग में रहे, लेकिन शाह खावर 11:15 के बाद पहुंचे और जो ख्वाजा हारिस हैं उन्होंने केस में दलाइल दिए, अहम पॉइंट्स, और उसके बाद समाअत का अहवाल आपके सामने रखता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो उनके वकील ने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव केस है और इसी के साथ नत्थी कर रहे हैं वो। मीडिया वाली बात मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं। उनके वकील जो है राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने नीचे एडिशनल सेशन जज को ये कहा भी था हम इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की दरख्वास्त देंगे। आज यहाँ पे भी डिस्कस भी हुआ और उसका इजहार भी किया बड़े नपे तुले अल्फाज में। जो वकील हैं ख्वाजा हारिस की जानिब से इसका जो है वो कहा गया इस हवाले से। तो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कहा गया कि जो इतराफ़ी बयान है मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र का, उसका, और जो मेमो बयान है, मतलब जो उसके बाद जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी जो इसके जो मुद्दई हैं शौकत मुकद्दम उनकी जानिब से, उसमें बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो बताऊँगा। इतराफ़ी बयान तफ्तीशी अफसर या मुद्दई के सामने नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने लिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि रिकवरी मेमो में तफसील नहीं बताई जाती, सिर्फ रिकवरी लिखी जाती है। चौथा पॉइंट, कत्ल से पहले वालिदैन को इल्म नहीं था। इस पे बेस किया है पूरी आज की जो उनकी आर्गूमेंट्स थे, कत्ल के बाद उनको मालूम हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जो अदालत जो है वो मेरी डिग्निटी, मतलब मेरे जो मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़मान की डिग्निटी और राइट्स भी हैं और आइनी हुकूक भी उनको हासिल हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है ज़मानत का फ़ैसला करते हुए। ट्रांसक्रिप्ट वाला मामला आज फिर आया कि जो कॉल्स हुई वो कॉल्स तो हुई, ट्रांसक्रिप्ट क्या है और क्या ज़ाकिर जाफ़र या ज़ाहिर जाफ़र की आपस में जो कॉल हो रही है, क्या दोनों तरफ वही लोग थे जिनके मोबाइल हैं? ये बड़ा नया सवाल उठा दिया जो ख्वाजा हारिस है उनकी जानिब से। इसके अलावा केस की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे क्या होता है, सोशल मीडिया का क्या प्रेशर होता है, बैरूनी ममालिक में इसकी क्या प्रैक्टिस है, इस पर भी बात की गई है। अब इसकी आज की समाअत पे आते हैं। 2 घंटे का समाअत का अहवाल था। समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस जो है उन्होंने कहा कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं था। हमारी जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनकी जानिब से रिमार्क्स जो है वो सामने आए और जनरली उनके रिमार्क्स जो है ये थे कि जो हमारी पुलिस होती है उसको जो कड़ियाँ मिलाना जो है वो उनका फ़न जो है नहीं आया, या जदीद जो ज़राए हैं वो अभी तक वो पुलिस ने इस्तेमाल करने शुरू नहीं किए। इसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये भी कहा गया कि इस केस से हटकर अगर मैं बात करूं तो ये तासुर है कि ट्रायल में ताख़ीर हो गई तो मुल्ज़म को ज़मानत ना मिले। ज़मानत ना मिलने पर कम अज़ कम मुल्ज़म जो है वो जेल में रहेगा और वो सज़ा काटेगा। ये उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशन दी। ख्वाजा हारिस जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि वक़्त के साथ साथ ज़मानत ने कवानीन में तब्दीलियाँ आई हैं, टाइम बदल रहा है और आइंदा मज़ीद जो है वो तब्दीलियाँ आने का इम्कान भी है। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि केस तैयार करने का तरीका ये होता है कि पहले वो जजमेंट्स पढ़ें और आपके ख़िलाफ़ जाती हैं तो आप जो है उस हवाले से उसको काउंटर करने के लिए सवाल तैयार करें। ख्वाजा हारिस ने इस केस से मुतल्लिक़ यहाँ पे ये कहा कि इतराफ़ी बयान और कॉल डाटा रिकॉर्ड के बारे में कोर्ट को मैं बताना चाहता हूँ। जो इतराफ़ी बयान था ज़ाहिर जाफ़र का उसको पढ़ा गया, उसमें जो चीज़ें रिप्रोड्यूस की गई उसको मैं 1-2 लाइनें दोबारा दोहरा देता हूँ। उसने कहा जी, जो मुल्ज़म ने कहा ज़ाहिर जो नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया तो तलखी और लड़ाई जो है ज़्यादा हो गई और नूर मुकद्दम ने धमकी दी कि पुलिस केस के लिए जो है मैं तुझे जलील कराऊँगी और वालिद को फ़ोन करके कहा कि नूर मुकद्दम को ख़त्म करके उससे जान छुड़ा रहा हूँ। ये जो जुमला है इस पे मैं आपको बता दूं, जो ख्वाजा हारिस से वो यह कहते हैं कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ओरिजिनल, एक वो है,
एक जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है जिसमें जो शौकत मुकद्दम है उसमें रिप्रोड्यूस की गई है वो पूरी। वो कहते हैं कि असली जो स्टेटमेंट है उसमें जो सारा जो टेक्स्ट है उस, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का टेक्स्ट है उसमें एक जुमला सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जो ज़्यादा जो है वो लिखा गया है वो ये है कि लिहाजा मैं नूर मुकद्दम को ख़त्म करके जान छुड़ा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये ओरिजिनल स्टेटमेंट में नहीं है। इससे वो ये अखज़ कर रहे हैं कि उनके उसके वालदैन को पहले कत्ल का मालूम नहीं था, बाद में ये जो है वो बताया गया है इस कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि ये बात ट्रायल में दौरान शहादत साबित होगी कि कौन सा बयान दुरुस्त था और कौन सा जो है वो नहीं था। इब्तदाई जो एतराफ़ी बयान है उससे ये जो है तासुर मिलता है। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि पुलिस की तवील में रिकॉर्ड कराए गए मुल्ज़मान की बयान की कोई हैसियत नहीं होती। मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट की जो लीगल हैसियत है उस पर भी सवाल उठा दिया कि उसकी तो कोई हैसियत नहीं होती। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट होनी है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करके ही हो सकती है। आगे जाकर वो ये कहते हैं कि मतलब वही ये कहा कि वालदैन को कत्ल से पहले नहीं बल्कि बाद में जो है वो इससे मुतल्लिक मालूम हुआ, और ये भी कहा कि इसमें शक जो है वो पैदा हो रहा है और बिल्कुल इसका फ़र्क भी पड़ता है और ज़मानत की स्टेज पर देखा जाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहता है कि जब ये शक पैदा हो गया, पहली स्टेटमेंट में चीज़ जो नहीं थी दूसरी स्टेटमेंट में आ गई, यहाँ पर शक व शुबा पैदा हो गया। ट्रायल में डिसाइड होगा कौन सा ठीक कौन सा गलत, लेकिन ज़मानत की स्टेज पर ये हमें शक के फ़ायदा जो हमें मिलना चाहिए, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में हमें ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, आगे चलकर वो जो ख्वाजा हारिस हैं वो उन्होंने कहा कि मुल्ज़म ने कहीं पर वालदैन को नहीं बताया कि नूर मेरे साथ है, और सिर्फ ये वालदैन को बता रहा है कि उसने शादी से इनकार कर दिया। तो ये दोबारा एक और सवाल जो है उसने उठाया, जी ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो मेरे साथ है, वालदैन को ये तो बता रहा है। अच्छा, आगे चलकर वो कहते हैं कि इससे पूरी कहानी बदल जाती है, ट्रायल में क्या होगा, लेकिन ज़मानत की स्टेज पर इसको जो है वो देखा जाना ज़रूरी है। मतलब वही शक का जो फ़ायदा है। आगे जाकर उन्होंने जो अदालती हवाले थे, फैसलों के हवाले भी दिए, जो भारत की मुख्तलिफ कोर्ट्स के हवाले भी दिए ख्वाजा हारिस ने। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 10 बजे बयान रिकॉर्ड हुआ, मरकज़ी मुल्ज़म का कन्फेशनल स्टेटमेंट 10:50 मिनट पर मोबाइल की रिकवरी हुई जो F7 के उसके घर से है, और उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो आई जो शौकत मुकद्दम है जिसमें उसको रिप्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसमें एक जुमला जो है वो ऐड कर दिया गया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जी मेमो बनता है, मेमो मीन के मोबाइल रिकवर हुआ, उसके पीछे एक कहानी लिखी हुई है कि जो शौकत मुकद्दम साहब कहते हैं कि मैं गया, उसने ये स्टेटमेंट दी और उसके बाद ये उसने कहा, फिर हम उधर चले गए। वो कहते हैं जी सिर्फ मेमो उसका बनेगा कि ये मोबाइल रिकवर हुआ है, इस जगह पड़ा हुआ था, ये वो बाकी चीज़ें जो है उसमें नहीं लिखी जा सकती कानूनी तौर पर। अच्छा, आगे जाकर वकील जो है उन्होंने कहा कि आज की नहीं बल्कि हिस्ट्री है कि तफ्तीशी अफसर का तरीका वारदात है कि मेमो ने एग्जिबिट होना है, इसके साथ साथ गवाह आ जाएगा तो इतराफ़ी बयान भी एग्जिबिट हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि जो इतराफ़ी बयान है उसकी तो कानून में हैसियत नहीं है, तो जो मेमो है उसमें एग्जिबिट होना है, तो जब जो गवाह आ जाएगा तो गवाह की सूरत में उसको एग्जिबिट करवा लेंगे और साथ इतराफ़ी बयान भी उसमें ऐड हो जाएगा। ये उन्होंने कहा जी वारदात होती है। बहरहाल आगे चलकर वो कहते हैं कि जिस आला से कत्ल किया उसका सिर्फ मेमो बनेगा, दूसरे का नहीं। अदालत ने पूछा क्या अदालत एडमिसिबल है या नहीं है, क्या अदालत जो है इस स्टेज पर ऑब्जर्वेशन दे सकती है, तो उन्होंने कहा जी मैं रहनुमाई के लिए तमाम चीज़ें अदालत के सामने रख रहा हूँ, इस स्टेज पर अदालत का ये इख्तियार है कि अदालत उसको किस तरह देखती है। और ये भी आगे ये भी कहा कि हमारी जो ज़मानत देखते वक्त अदालत ने मेरी डिग्निटी और राइट को भी देखना है और आइन ने जो हुकूक दिए हैं उनको भी देखना है। और प्रैक्टिस ये भी है कि वो उन्होंने वही जो तफ्तीशी अफसर पर कहा कि इतराफ़ी बयान और इनको मिलाकर जब कर देंगे तो वो आगे चलकर ट्रायल में उसको एग्जिबिट कराया जा सकता है। आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि एक बयान पर पहले दूसरे पर बाद में कत्ल का बताया गया, यह ज़मानत की स्टेज पर शक का फ़ायदा देता है। और कॉल्स का ट्रांसक्रिप्ट का वाला दिया कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, इसमें उन्होंने एक नया पॉइंट निकाल दिया। उन्होंने कहा अगर मान लिया जाए कि जाकिर की जाहिर से बात हुई तो अब ये कौन डिटरमिन करेगा एक बात क्या हुई, नंबर 2 कि क्या जाकिर के नंबर पर जाकिर ही था या उसका कोई और बंदा था, या जाहिर के नंबर पर जाहिर ही था या कोई और था। ये एक नया सवाल उठा दिया। उसके बाद कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कॉज से मुतल्लिक एक बाकायदा जो है वो मेकनिज़म बनाया है, मयार तय किया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दुनिया बदल रही है, कानून को भी जदीद
खतूत पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हो सकता है प्रोसिक्यूशन या हम ट्रायल के दौरान इस मुतालिक जो कोई शहादत जो है पेश करें, ये ख्वाजा हारिस ने कहा। और कॉल रिकॉर्ड से मुतालिक उन्होंने बात की और ये भी कहा ख्वाजा हारिस ने ज़ाहिद जाफ़र ने अपने वालिद को कॉल पर क्या कहा, इससे साबित नहीं हो रहा, अभी तक जो है इससे साबित नहीं हो रहा। यहाँ भी वो कहते हैं जी हमें शक का फ़ायदा दिया जाए। और इसके अलावा जो अगर ये भी कहा जस्टिस आमिर फारूक ने कि कॉल पर बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट तो तब होगा जब कॉल रिकॉर्ड हुई होगी, तो ट्रांसक्रिप्ट तो तब ही हो सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक ही है। और अगर जो है वो अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो इसका असर क्या होगा, वकील ने ये भी दलाइल दिए उनके वकील ने। फिर यह भी कहा गया कि जो टेलीकास्ट होता है वो यूके में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यूके में नहीं हो रहा, इस तरह टेलीवाइज नहीं हो रहा, अमेरिका में मुकम्मल तौर पर जो ट्रायल टेलीवाइज हो रहा है, तो हमारे यहाँ कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है, कोई मतलब मैकेनिज़्म नहीं है। तो उस पर भी थोड़ी सी बात हुई और उस पर उन्होंने कहा जी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी होती है, सोशल मीडिया का जो राय ओपिनियन कायम होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वही शुरू में मैं जो आपको बताया कि सोशल मीडिया की जो राय है, ओपिनियन है, जो प्रेशर है, जो हाई प्रोफाइल है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको यकीनी तौर पर इस केस में जो मुल्ज़मान के वकील हैं वो देख भी रहे हैं और उसको जांच भी रहे हैं। तो इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है और अब ये प्रैक्टिस जो है वो रुक चुकी है। ये दहशतगर्दी 780 के हवाले से अदालत ने कहा था। अच्छा, ये आज की जो समाअत थी सारी, इसका जो लुब्बे लबाब है वो आपके सामने मैंने रखा है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। प्रोसिक्यूशन 21 सितंबर को शाह खावर जो है इसको कैसे काउंटर करते हैं, ये अब 21 सितंबर को पता चलेगा। नाज़रीन, इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।